दिल्ली में पीएम आवास पर बड़ी बैठक को लेकर खबर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में शामिल हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार मंथन का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बड़ी बैठक जारी है। एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं। दिल्ली में पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक का हिस्सा है। तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा की जा रही है। दिल्ली में पीएम आवास पर बड़ी बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल हैं। मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बैठक का हिस्सा है। बीते दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह की स्थितियां रही, उसके बाद लगातार मंथन का दौर देखा गया। दिल्ली में पीएम आवास पर अब यह बड़ी बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद हैं। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, अभी भी लगातार मंथन का दौर जारी है। ये जो बैठक हो रही है पीएम आवास पर, इसमें क्या कुछ खास है? अपराजिता, अब तक आवाज आ रही है? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, बीते कुछ दिनों भी हमने देखा किस तरीके से लगातार बैक टू बैक मंथन का दौर देखने को मिला। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? फोन पे करने की। दिल्ली में पीएम आवास पर बड़ी बैठक जारी है। अपराजिता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर बाद उनसे जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन बहरहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि अभी भी मंथन का दौर लगातार जारी है। कई बड़े फैसले अभी भी लेने बाकी हैं। दिल्ली में पीएम आवास पर मंथन का दौर अभी भी जारी है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता गया, उसके बाद सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन सीज फायर के उल्लंघन की खबरें भी सामने आई। अब ऐसे में आगे क्या रुख सरकार को अपनाना है? विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद हैं। ऐसे में कूटनीतिक तौर पर भी कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में शामिल हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक का हिस्सा हैं। तमाम अहम पहलुओं को लेकर बैठक में चर्चा जारी है। अपराजिता हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, ये बड़ी बैठक जारी है, अभी मंथन का दौर खत्म नहीं हुआ है। ये जो बैठक चल रही है, इसमें क्या कुछ खास है? अब बिल्कुल देखिए, हालांकि जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर यहाँ पर राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है और मंथन जारी है, वहीं आज की बात करते हैं, दो अहम बैठक आज राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से देखने को मिली है। पहली प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से रक्षा मंत्री एक अहम बैठक ले रहे हैं। साउथ ब्लॉक में ये बैठक चल रही है। सीडीएस और साथ ही सेना प्रमुख और नौसेना मौजूद है। देखिए, इस बैठक की खास तौर पर अगर बात की जाए जो रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हो रही है, वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से कल इशारा भी दिया गया है, चाहे प्रेस ब्रीफिंग की बात करते हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संवाद में कहा था कि हम पूरी तरह से अलर्ट हैं, यानी सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया है, मगर फिर भी हम अलर्ट पर है कि अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति पाकिस्तान के द्वारा फिर से उत्पन्न की जाती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। खासतौर पर नौसेना की बात की गई थी प्रेस ब्रीफिंग में
कि नौसेना पूरी तरह से निगरानी रखी हुई है पाकिस्तान की नौसेना पर, और चाहे कराची हो जाए, लाहौर हो जाए, हम पूरी तरह से निगरानी में रखे हैं उसको, और अगर परिस्थिति उत्पन्न होती है तो जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल अहम बैठक यहाँ पर चल रही है, नौसेना प्रमुख मौजूद है, उसके साथ साथ सेना प्रमुख की बात करते हैं तो इसका भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से सीमा जो LOC की बात करी जाए, ID की बात करी जाए। हालांकि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि दोनों तरफ पर ये अग्रीमेंट हुआ है कि अपनी अपनी सेनाओं को LOC ID से पीछे, यानी जिस तरीके से बड़े अमाउंट बड़े नंबर से फिगर्स में सेनाओं को तैनात किया गया था वो पीछे लिया जाएगा। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से दोनों का जायजा लिया जाए। तो इस बैठकों में लगातार सुरक्षा के मद्देनजर समीक्षा ली जा रही है और क्या अपडेट है और किस तरीके से रणनीति आगे रहने वाली है सुरक्षा के मद्देनजर, इन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक NSA अजीत डोभाल के साथ हो रही है, इसके साथ साथ विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद है, वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बात जब डिप्लोमेसी की आती है, यानी स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा कह दिया गया है कि अगर एक साथ टेररिज्म और अगर ट्रेड की बात करते हैं वो एक साथ नहीं चलेगा, खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता जी। तो इस संदर्भ में कि डिप्लोमेटिक तरीके से किस तरीके से क्या कुछ चीजें करनी है, उन चीजों को लेकर चर्चा हो। इसके साथ साथ एक और अहम बैठक आज संभव है कि दिल्ली में होगी। जी अपराजिता, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिएगा। दिल्ली में PM आवास पर एक बड़ी बैठक जारी है, विदेश मंत्री S जयशंकर बैठक में शामिल हैं, NSA भी बैठक का हिस्सा है।